नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। हालांकि इस दिशा में काम भी हो रहे हैं, लेकिन वह काफी साबित नहीं हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी संरक्षण का संदेश लेकर दिल्ली के दो युवा चार धाम की पैदल यात्रा पर निकले हैं और अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित करना चाहते हैं। हर्ष विहार मंडोली नई दिल्ली के रहने वाले प्रदीप यादव और साहिबाबाद गाजियाबाद के रहने वाले जय सोलंकी 7 मई 2022 से पैदल यात्रा पर निकले हैं। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। दिल्ली से चलकर आगरा, मथुरा, काशी होते हुए आज चाईबासा पहुंचे। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री प्रताप कटियार सहित अन्य लोगों ने दोनों युवकों का स्वागत किया। प्रदीप यादव और जय सोलंकी यहां से जगन्नाथपुरी होते हुए रामेश्वरम जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। जय सोलंकी बताते हैं कि हमने अपना सारा जीवन प्रकृति के लिए काम करने का प्रण लिया है। हमने 7 मई को दिल्ली से यात्रा शुरू करी है और हम रामेश्वरम में जा रहे हैं पैदल। सारा मिलाकर 4000 किलोमीटर का हमारा सफ़र है, जो सब पैदल चल के पार करने वाले हैं। और हमें आज 2 महीने हो चुके हैं और अभी 2.5 महीने और बाकी है जब हमारा सफ़र ख़त्म होगा। और सफ़र ख़त्म होने के बाद हम अपनी यात्रा केदारनाथ की तरफ शुरू करेंगे, जो कि अभी पूरा हमने डिसाइड नहीं किया कि हम कैसे करेंगे, पैदल करेंगे या फिर साइकिल से। तो अभी तो सिर्फ रामेश्वरम में जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमने एक प्रण लिया है कि हम अपना सारा जीवन प्रकृति के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार चारों धाम की यात्रा हम दोनों करेंगे पैदल, या फिर आधी यात्रा हम साइकिल से करने वाले हैं। तो बस यही है कि हम प्रकृति के लिए काम करना चाहते हैं और पहले चारों धाम का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हमने डिसाइड किया। प्रदीप यादव बताते हैं कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के लिए तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ईशा फाउंडेशन के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से और अन्य कारणों से हमारी मिट्टी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। मिट्टी को प्रदूषण से बचाना और उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा भी अस्तित्व बचेगा। प्रेम था प्रकृति से, बचपन से ही प्रेम था। तो अभी इस साल हमें काफ़ी प्रकृति को नाश होते हुए दिखा है। इस साल एक कैंपेन भी चला था सेफ सॉइल। तो सेफ सॉइल में बताया गया था कि मिट्टी की क्षमता कितनी कम हो चुकी है। तो हमारे देश की जो 62% कृषि मिट्टी है वो ख़राब हो चुकी है। तो इस टाइम मिट्टी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे धरती पे मिट्टी को हानि पहुँचती है और ज़्यादा, तो हमारा पर्यावरण पूरा नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो पर्यावरण ठीक होगा, पानी की कमी कम हो जाएगी, मतलब पानी की कमी पूरी हो जाएगी जितनी भी थी, और साथ ही साथ जो गर्मी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। तो अगर हम मिट्टी पे ध्यान देंगे तो ये सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती है। तो हम लोग मिट्टी के लिए ज़्यादा काम करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस की मेजबानी में सोमवार से 3 दिवसीय 18वीं कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ कोल्हान के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा ने पुलिस लाइन मैदान चाईबासा में किया। कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में कोल्हान की 5 टीमें चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, मुसाबनी सीटीसी और जमशेदपुर टीटीएस की टीम शामिल हुई। खेलकूद प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी के अलावे सभी तरह के एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा का आयोजन होगा। मूसलाधार बारिश के बीच प्रतियोगिता का शुभारंभ शपथ ग्रहण के साथ हुआ। प्रतियोगिता के आयोजन के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सदर एसडीपीओ दिलीप खलखो के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता में सभी कोई खेल की भावना से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। खेल भावना हमारे सर्विस में
सभी जगह काम आता है। अपनी ड्यूटी हम लोग खेल भावना से ही करते हैं। हमारी सिस्टम मिलजुल कर काम करता है, उसमें भी खेल भावना दिखता है। प्रशिक्षण के दौरान 3 मूल मंत्र दिया गया था जो सर्विस में हमेशा काम आता है। पहला मूल मंत्र शारीरिक फिटनेस, दूसरा मूल मंत्र मानसिक सबलता और तीसरा मूल मंत्र अनुशासन। यह तीनों मूल मंत्र खेलकूद से मिलता है। फिजिकल फिटनेस की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे का फिजिकल फिटनेस करना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस सिर्फ सर्विस में नहीं बल्कि जीवन के हर पल काम आएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सर्विस में भागदौड़ की जिंदगी के कारण मानसिक पीड़ा होती है, इसलिए मानसिक सबलता का होना भी जरूरी है। अनुशासन सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि सभी कार्य हमें अनुशासित होकर करना चाहिए। स्वागत भाषण पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दिया। खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर मूसलाधार बारिश के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। कि आप अच्छा प्रदर्शन करिए लेकिन खेल भावना के साथ करिए। खेल भावना हमारे सर्विस में सभी जगह काम आता है। अपनी ड्यूटी हम लोग खेल भावना से ही करते हैं। हमारी जो बॉडी सिस्टम है हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, वो खेल भावना भी इसमें दिखता है। हम लोग जब ट्रेनिंग करके आए थे तो हम लोग को अपने जीवन का 3 मूल मंत्र दिया गया। बोला गया कि आप फील्ड में जाएंगे ये तो 3 चीज़ें आप ध्यान रखना जो कि आपके सर्विस में हमेशा काम आएगा। पहला बताया गया था फिजिकल फिटनेस, दूसरा मानसिक सबलता और तीसरा अनुशासन। हम बता रहे हैं कि तीनों चीज़ें आपको ये खेल कूद से मिलता है, इस प्रतियोगिता से मिलता है। फिजिकल फिटनेस हमारे लिए है ही, वो तो हर एक पल आपको चाहिए। इसलिए ये मंच जो आज आपको दिया जा रहा है ये साधारण मंच नहीं है। ये बताने के लिए है कि हमेशा हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 में नया नामांकन शुरू हो गया है। कोरोना काल की शून्यता को भरने के लिए जुलाई से सत्र शुरू किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के सभी विद्यालयों में विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विद्यालय के पोषक क्षेत्र के 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है। नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने बताया कि वर्ग 1 से वर्ग 6 तक की कक्षाओं में नामांकन सभी के लिए है, जबकि कक्षा 7 और 8 में सीमित जगह के कारण पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बच्चों का नामांकन होगा। वहीं सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीमडी में प्राथमिक विद्यालय चेतन खुट्टा के शिक्षक विजय प्रताप ने 5वीं उत्तीर्ण बच्चों का नामांकन कराया। उन्होंने बच्चों को कॉपी और कलम भी प्रदान किया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आजादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक कार्यक्रम के अंतर्गत सदर प्रखंड के विभिन्न मुखियाओं ने स्कूली बच्चों के साथ साइकिल रैली निकाली। मतकमहातू पंचायत की मुखिया जुलियाना देवगम ने टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय के बच्चों के साथ प्रभारी उपेंद्र सिंह एवं शिक्षिका अनुपमा की उपस्थिति में और टेकराहातू पंचायत की मुखिया चांदमुनी कालुंडिया ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमडी के बच्चों के साथ प्रधान शिक्षक कृष्णा देवगम की उपस्थिति में साइकिल रैली निकाली। इसी तरह सभी पंचायतों के मुखियाओं ने आइकॉनिक वीक कार्यक्रम का वातावरण तैयार करने हेतु अपने पंचायत के स्कूली बच्चों के साथ साइकिल रैली निकाली। इसके लिए बीडीओ पारुल सिंह सभी मुखियाओं की सराहना की। सदर बाजार स्थित विश्वकर्मा मार्केट में स्वामी विवेकानंद का पुण्यतिथि मनाया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भाजपा जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए उनकी जीवनी को अवश्य आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहुंचाया गया। उनके आध्यात्मिक गुरु समाज सुधारक होते हुए अपने भारतीय संस्कृति को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सरलता और सहजता से पहुंचाया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।